जय माँ लक्ष्मी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी अच्छे हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। फ्रेंड्स, आप सभी को माता लक्ष्मी के 16 दिवसीय व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इन व्रतों को कई जगहों पर गज लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है और कई जगहों पर वैभव लक्ष्मी व्रत के नाम से जाना जाता है, और इसी के साथ साथ कुछ लोग इन्हें 16 दिवस माँ लक्ष्मी के व्रत के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इस व्रत की पूरी विधि संपूर्णता से बताने जा रही हूँ। वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी जानकारी छूट ना जाए। पूजा विधि बहुत ही सरल रहने वाली है। आप लोग आसानी से अपने घर पे माँ लक्ष्मी के 16 दिवस की पूजा इस प्रकार से कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस पूजा को 1 दिन, 3 दिन या 16 दिन किया जा सकता है। तो पूजा शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले लकड़ी का एक पाटा लेना है। चौका ले सकते हैं, उसके ऊपर सुंदर सा लाल या पीला रंग का वस्त्र बिछा ले। उसके बाद आप लोगों को माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करनी है। आपके पास फोटो है तो आप फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। जिन लोगों के पास धातु से बनी फोटो या प्रतिमा है, वो लोग माँ लक्ष्मी की धातु से बनी पूजा का स्नान जरूर करवाएं। अन्यथा आप लोग गंगा जल के छींटे फोटो या मिट्टी की मूर्ति के ऊपर देकर पूजा शुरू कर सकते हैं। इसी के साथ साथ गणेश जी की भी स्थापना जरूर कर लें, क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा में या किसी भी देवी देवता की पूजा में गणेश जी सबसे पहले पूजे जाते हैं। उन्हें देवों में प्रथम पूजनीय स्थान प्राप्त है। 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी की पूजा में घट स्थापना भी की जाती है। कुछ लोग इसमें दीप स्थापना करते हैं, कुछ लोग इसमें नारियल से कलश स्थापना करते हैं। हमारे यहाँ नारियल स्थापना होती है, तो आप लोग कलश के लिए अष्टदल कमल जरूर बना लें। अष्टदल कमल बहुत ही सरल है बनाना, लेकिन जिन लोगों को अष्टदल कमल बनाना ना आता हो, वो चावल की ढेरी के ऊपर भी कलश स्थापना कर सकते हैं, लेकिन कलश को सीधा जमीन पर ना रखें। यदि आपके पास धातु का कलश है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप मिट्टी के कलश में भी स्थापना कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको 5, 7, 9, 11 जितनी भी संख्या में आम के पत्ते आसानी से मिल पाए, उन्हें धोने के बाद, तिलक करने के बाद कलश में स्थापित कर दीजिए। यदि आपके पास आम के पत्ते न मिल पाए तो आप अशोक के पत्ते भी इसमें डाल सकते हैं। आप लोग चाहें तो गुच्छे में भी आम के पत्ते एक साथ डाल सकते हैं, नहीं तो एक एक करके इस प्रकार से भी कलश में डाल सकते हैं। उसके बाद आपको नारियल लेना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे जटा वाला नारियल लेना है। उसके ऊपर चुन्नी और कलावा जरूर लपेट लें। उसके बाद नारियल का मुख अपनी ओर यानी कि पूजा करने वाले की ओर रख कर ही पूजा शुरू करें। किसी और उसमें नारियल रखा हो तो वो शुभ नहीं माना जाता। आप लोग कलश को भी तिलक कर सकते हैं। यदि आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना आता हो तो स्वास्तिक जरूर बनाएं। स्वास्तिक शुभता का प्रतीक है। स्वास्तिक पूजा में बनाना अति शुभ माना जाता है। इसके बाद हम पूजा शुरू करने के लिए धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप जरूर पूजा में प्रज्वलित करनी चाहिए, नहीं तो व्रत पूजा पाठ अधूरा माना जाता है। सबसे पहले आपको धूप जलानी है, उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। कुछ लोग इसका उल्टा कर देते हैं, दीप पहले जला लेते हैं, उसके बाद दीप से ही धूप जला लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कई घरों में अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है, तो यदि आपके पास किसी अन्य लकड़ी की अगरबत्ती है तो आप उसका प्रयोग घर में कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर बांस से बनी लकड़ी का प्रयोग ही अगरबत्ती में किया जाता है और बांस को घर में जलाना वर्जित माना गया है। इसके बाद आपको माता लक्ष्मी को, गणपति भगवान को, कलश देव को तिलक कर लेना है। रोली और अक्षत से तिलक कर लीजिए। ध्यान रखिए, ये गज देवता की पूजा भी इसमें की जाती है। यदि आपके पास माँ लक्ष्मी की फोटो के साथ गजदेव है तो उसकी फोटो पूजा कर लीजिए, नहीं तो आप गज देवता अलग से भी रख सकते हैं, नहीं तो आप आटे से भी गज देवता बनाकर उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आपके पास गज देवता जरूर होने चाहिए। इसके साथ साथ माता लक्ष्मी को, गणेश भगवान को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित करेंगे। यदि आपके पास जनेऊ है तो हल्दी लगाकर गणपति देव को जनेऊ जरूर अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी को पुष्प अर्पित करेंगे, गणपति देव को पुष्प अर्पित करेंगे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अति प्रिय है।
और गणपति भगवान को पीला और लाल रंग का पुष्प प्रिय है। अगर आपको सफेद फूल आसानी से मिल पाए तो माँ लक्ष्मी को इस व्रत में सफेद फूल ही अर्पित करें, नहीं तो आप लाल या कोई और पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। जिस प्रकार कहा जाता है फूलों से सजा हुआ माँ का दरबार अच्छा लगता है, उसी प्रकार माँ का श्रृंगार भी फूलों से किया जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। फूलों की माला यदि आपके पास है तो माता लक्ष्मी को फूलों की माला जरूर चढ़ाइए। गणपति देव को दुर्वा जरूर अर्पित कीजिए। आजकल वैसे भी गणेश चतुर्थी के दिन चल रहे हैं। गणेश चतुर्थी में गणपति देव का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, उनको स्थान दिया जाता है। गणपति देव को दुर्वा अति प्रिय है, तो दुर्वा चढ़ाना बिल्कुल ना भूलिए। माता लक्ष्मी को दूध और दूध से बनी चीजें अति प्रिय हैं। आप लोग माखन मिश्री, मखाने, खीर इनका भोग माता को लगा सकते हैं, नहीं तो आप मिश्री और बताशे का भोग भी माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं। माता लक्ष्मी को लौंग इलायची का भोग भी लगाया जाता है। ध्यान रहे लौंग आपको फूल वाली लेनी है। इसी के साथ साथ ऋतुफल का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलिए, ऋतुफल का भोग जरूर लगाइए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। संख्या का विशेष रूप से ध्यान रखें। 16 दिवसीय व्रत है, 16 श्रृंगार की सामग्री जरूर अर्पित करें। ये सामग्री आप पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं और अंतिम दिवस में भी अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कई जगहों पर 16 गांठों का डोरा बनाया जाता है और उसका भी विशेष रूप से पूजन किया जाता है। हमारे यहाँ डोरा नहीं बनाया जाता, इसलिए मैंने उसका पूजन नहीं किया है। माँ लक्ष्मी को कमलगट्टा, गोमती चक्र, छोटे वाले शंख अति प्रिय हैं, तो ये सामग्री भी आप माँ लक्ष्मी को जरूर चढ़ा सकते हैं। अंत में दक्षिणा रखना बिल्कुल ना भूलिए। बिना दक्षिणा चढ़ाए भी व्रत अधूरा ही माना जाता है, पूजा अधूरी ही मानी जाती है। उसके बाद आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के लिए आप घी का दीपक भी ले सकते हैं, तेल का दीपक भी ले सकते हैं और आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। पूजा खत्म होने के बाद अंत में आरती करना अनिवार्य रहता है। तो फ्रेंड्स, माता लक्ष्मी की सभी सामग्री चढ़ाने के बाद, भोग लगाने के बाद आरती जरूर कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ये व्रत कितने दिन रखने हैं। तो बता दूं आपको कि कुछ लोग इनको 16 के 16 दिन रखते हैं, कुछ लोग पहला रखते हैं, कुछ लोग आखिरी का रखते हैं, कुछ लोग शुरू के 3 व्रत रख लेते हैं और कुछ लोग अंत के 3 व्रत रख लेते हैं। इसी के साथ साथ कुछ लोग पहला, अंतिम और बीच वाला व्रत रख के 3 व्रत को पूरा कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पूजा खत्म होने के बाद पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना अवश्य मांग लीजिए, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान से पूजा में भूल चूक हो ही जाती है। इसी के साथ साथ आपको दोनों हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी से, गणपति देव से विनती करनी है कि हमारी पूजा को सफल करें, हमारे व्रत को सफल करें, हमारे घर में अन्न धन के भंडारे हमेशा भरे रहे, सुख समृद्धि का हमेशा वास रहे। 16 दिवसीय माँ लक्ष्मी के व्रत आपके जरूर सफल होंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय गणपति देव जरूर लिखें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां आपको भी अच्छी लगती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।